ओम शांति। आज 13 मार्च की साकार मुरली के जो महावाक्य हैं उनमें से हम उन महावाक्यों को लेंगे जिनसे हमारा पुरुषार्थ आज बहुत ज्यादा तीव्र गति से बढ़ने लग जाए, क्योंकि समय तो बहुत बड़ा नाजुक है ना। तो अभी हमें मुरलियों के अंदर भी उन पॉइंटों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हमारे पुरुषार्थ की गति बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि एक बाप को याद करेंगे ना तो पवित्र भी बनते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी, है ना। आपस में मीठा हो करके रहने लगेंगे, है ना। तो क्या इसको हम पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं कि बाबा को याद करने से क्या रॉयल्टी आ जाती है, क्या गुण आ जाते हैं। तो आपको एक डिफरेंस को समझना होगा। जैसे अभी आप घर से चल रहे हो, निकल रहे हो, या फिर घर पे कोई मेहमान आ गया और अभी आपने क्या किया, एक बात छेड़ दी कि यार फलाना की ऐसा ऐसा हुआ, अरे उसको तो 1 साल पहले भी दुख हुआ था, उसका तो हस्बैंड चला गया वगैरह वगैरह। तो अभी आप योग में बैठे थे, कोई आया मेहमान या दोस्त आ गया, आपका फ्रेंड आया, अब बात आपकी कौन सी निकल रही है कि वो अच्छा उसकी दुख की बातें निकल रही है, मतलब किसी के साथ परेशानी है। इन दोनों परिस्थितियों में हुआ क्या, इस बात को समझो। जब आप योग में बैठे थे तो आपकी मन की स्थिति यानी मन की याद किसके साथ थी, भगवान के साथ थी। तो एक बात पक्की करो, यानी आपकी स्थिति थी बाय चांस 5वें फ्लोर पे, मन की स्टेज कितनी थी, 5वें फ्लोर पे थी, क्योंकि आप भगवान की याद से जुड़े हुए थे। तो जब हम भगवान को याद करते हैं तो मन की स्थिति स्वतः ही शक्तिशाली हो जाती है, स्वतः ही स्टेज ऊंची हो जाती है, क्योंकि हम जिसको याद करते हैं उसके गुण हमारे मन के अंदर आ जाते हैं और हमारे मन की स्थिति वैसी हो जाती है। अब जो व्यक्ति अभी भगवान का योग लगा रहा था तब उसकी स्थिति 5वीं मंजिल पे थी, लेकिन अभी कोई दोस्त आ गया और उसने दुख की बातें बताई, किसी और को याद किया, तो जो मन 5वें फ्लोर पे था अब उसके दुख की बातों को याद कर रहा है, यानी उस व्यक्ति के दुख के साथ उसके गुण भी उसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम जिसकी बात करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, हमारे मन की स्थिति भी वैसी हो जाती है। तो आज बाबा ने क्या, तो आपके मन 5वें फ्लोर पे था तो दुख वाले लोगों से मिलने पर या दुख की बातें भी याद आने से या बैठे बैठे भी अगर तुम दुखी लोगों को ही याद करते हो तो तुम्हारे मन की स्थिति 5वें फ्लोर से सीधा पहले फ्लोर पे आ जाती है। और जो थोड़ा सा योग आपने किया था उसका भी कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि योग करने का इतना महत्व नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व यह है योग करने के बाद परमात्मा से शक्ति कितनी मिलती है, उसको हम संभालते कितना है। तो ये पॉइंट आपको शायद समझ में आ गई होगी कि हम योग कर रहे हैं तो जिसको याद करेंगे वैसे हमारी मन की स्थिति रहेगी। अब दिन भर में अगर आप टीवी देखते हो, न्यूज सुनते हो, कोई खबरें बिना काम की सुनाता है, तो आपकी स्थिति क्या होती है, टॉप फ्लोर पे तो जा ही नहीं पाती है, 5वें फ्लोर पे, बीच में कई बार याद किया भगवान तो फिर नीचे आ जाते हो। और फिर आप क्या करते हो, फिर आप कहते हो कि हमारा तो योग ही नहीं लगता है, क्योंकि तुम तो खुद के पहले फ्लोर पे आ गया, मन को ले जाना है 5वें फ्लोर पे, याद करना है परम धाम को, है ना। तो परम धाम की स्मृति क्यों नहीं आती। आप देखो किसी से मिलो तो कितनी खुशी हो जाती है। कोई बोलेगा अच्छा तुम कहां से, महाराष्ट्र से, तो वो क्या बोलेगा, मैं भी महाराष्ट्र से हूं। तो कितना खुशी लगता है तुम्हें, तुम देश और देह की बातें कभी ये कहते हो, अच्छा तुम भी परम धाम से हो, मैं भी परम धाम से हूं। तो स्मृति क्या बनी हुई है, तुम 5वें फ्लोर से नीचे के फ्लोर की ही बातें करते हैं, जिससे हमारा पुरुषार्थ नहीं बढ़ता है। तो आज की मुरली की पॉइंट से पहला पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए जो बात ध्यान रखनी है वो यही है कि जो बाबा ने मीठे बच्चे से यहीं पर कहा है कि जो बाप की याद में रहे उसके अंदर स्वतः ही गुण आ जाएंगे। तो हमेशा बीच बीच में यही ड्रिल करनी है कि मुझे अपने मन को ऊपर की तरफ लेके जाना है, टॉप फ्लोर पे लेके जाना है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देह बांधे और मन को अगर दुखी व्यक्तियों को याद करेंगे तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी कमजोर हो जाएगी। तो इस बात पे आपको अटेंशन देना है। देखो दूसरी जो खास बात है बाबा कह रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो सकता है, वो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सच्चा बाप है ना, सच्चा बनाने के लिए आ गया है, इसलिए तुम्हें सच्चाई से चलना है। हाँ, कोई आसुरी गुण तो नहीं है, यह बिल्कुल स्वयं के अंदर आपको चेक करना है और मुरली पर ध्यान देना, मुरली पर तो ध्यान दे ही रहे। अब आप इसका अर्थ जब तक नहीं समझेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि सच्चाई पे चलना है,
ट्रुथ पे चलना है, प्योरिटी पे चलना है। यानी आत्मा तो सत्य स्वरूप है। अब सत्य में किसको चलाना है? किसको चलाना है? मन को चलाना है। तो पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए बात बाबा ने कितनी अच्छी कही है। तो सच्चाई पर चलना था, हम उस पॉइंट को ऐसे भूल जाते हैं। मुरली पढ़ते हैं ना, बाबा ने कह दिया सच्चाई पर चलना है, उसकी गहराई में नहीं जाते हैं तो वो शब्द हमारे अंदर उतरते ही नहीं है। अब मन को सच्चाई पर चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ काम है जो मन को सच्चाई पर चलाने के लिए हमें करना होता है। तो पहला जो मन पे सच्चाई को, क्योंकि अभी मन किसमें फंसा हुआ है? थोड़ा सा देह के अंदर फंसा हुआ है, देह की बातों में फंसा हुआ है ना। तो वो जो देह और देह सब बंधन है वो सब तो झूठ है। अब उसको कौन सा एहसास कराना है? हमें मन को क्या एहसास कराना है? मन को हमें सत्यता का एहसास कराना है। तो सत्यता का एहसास क्या है? कि मन को हम याद दिला दें। कौन सी याद दिला दें? मन को उलझा दे, मन को फंसा दे। कहां फंसाना है? उधर नहीं फंसाना है, एक ही चीज में फंसाना है कि हे मन, किसको? कि बस उसको पहला फंसाना है, परमात्म प्रेम में फंसाना है। भगवान के प्रेम में मन को डुबा दो तो तुम देखना मन ऐसा फंस जाएगा, सत्याई में फंस जाएगा। कौन सी? सत्य है, परमात्म प्रेम यानी सत्य है। अब मन के अंदर वो प्रेम जो है वो परमात्म प्रेम में डूब जाए तो तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? सच्चाई पे, यानी मन की दिशा इधर की तरफ आ जाएगी। लेकिन सच्चा प्रेम की तरफ जाए कैसे? मन की दिशा मुड़े तो मुड़े कैसे? तो मन को याद दिलाओ कि तुम शरीर से प्रेम करके तुम्हें मिला ही क्या? हमेशा धोखा। जिस पे तुमने प्रेम किया तो तुम्हें बहुत धोखा मिला। तुम्हारे दिल के टुकड़े इतने हो गए, मन के इतने टुकड़ों पे भी, कई लोग टुकड़ों पे भी चल दिए, तब तो जाके हताश होके भगवान को पुकारा। नहीं तो भगवान को कहां पुकारने वाले थे। तो जहां सारी दुनिया से मन को कहीं पर भी प्रेम नहीं मिला, सारी दुनिया से इतना विद्वेष मिला, धोखा मिला, यहाँ का प्रेम क्या प्रेम है? दो जने अगर प्रेम करे, बीच में कोई आ जाए तो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मन को पहले फंसाना किस में है? मन को फंसाना है परमात्म प्रेम में, परमात्म प्रेम में डुबा देना है। तो ये कुछ काम बता रहे हैं आत्मा की सत्यता पे पॉइंट जो बताई ना बाबा ने। तो सच्चाई क्या है? तो सच्चे प्रेम में मन को डुबा देना है। अगर तुम्हें वास्तव में अगर मन प्रेम में डुबाना है तो मन जो देह के अंदर तीन तरह के बहुत खतरनाक प्रेम करता है। जब किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो जाए, काम वासना का प्रेम हो जाए। एक जो नीचे का मन है, रोल है, वो धन से बहुत प्रेम करता है। और तीसरा है सुख सुविधाओं से, साधनों से बहुत बड़ा प्रेम करता है। जब ये तीनों प्रेम अगर मिल जाए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रेम रहता है, वो तीनों प्रेम अगर मिल करके वो प्यास जग जाए परमात्म प्रेम की तरफ, अगर दिशा मुड़ जाए ना, तो कहेंगे कि वास्तव में क्या प्रेम का नशा है। वो तीनों प्रेम इकट्ठे होकर के परमात्मा की तरफ मुड़ जाए तो कितना मजा आएगा। तो बाबा क्या कह रहे? मन को सच्चाई में, वो सच्चाई में ले आओ। हाँ, अभी तक जो झूठ में है, तो पहला काम क्या करना है? मन को सच्चाई में लाने के लिए उसको परमात्म प्रेम में डुबा देना है। कितना आसान काम है, कितना अच्छा पुरुषार्थ बताया है। दूसरा काम क्या करना है जिससे मन और डूब जाए? दूसरा काम करना है भगवान को, मन को यादों में उलझा देना है। यादों में, भगवान की यादों में उलझाना है। कौन सी याद में उलझाना है? भगवान की याद में उलझाना है। हर घड़ी याद आए, 1 घंटा तुरंत याद करना है। क्या याद करना है? बाबा ने क्या कहा, आज क्या कहा बाबा ने? मुझे उसकी याद आ रही है। एक ही पॉइंट बोलूं मन को, मन बोले कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी स्मृति आ रही है। तो याद, मन को याद में लगा दो, भगवान की याद में लगा दो, याद में डुबा दो। तीसरा काम करो, मन को भगवान की मुरली में डुबा दो कि भगवान ने आज क्या कहा है, आज मुरली में क्या कहा है। मुझे तो बड़ा आनंद आता है भाई मन को ऐसे डुबाए रखने के अंदर। फिर मन को सेवा में लगा दो ना, सेवा में डुबा दो कि आज मैं किसका कल्याण करूं, किसका मैं भाग्य जमा करवाऊं, किसको मैं सच्चा ज्ञान की राह दिखा दो। कुछ ऐसी पॉइंट निकालो जिससे विश्व का कल्याण हो जाए। मन को सेवा में डुबा दो, देखना कितना मजा आ जाएगा। मन को भगवान के स्नेह में डुबा दो। मन को कहां कहां तुम सच्चे सत्यता के अंदर आप भगवान के रिश्ते में मन को डूब
डुबा सकते हो, तो फिर मन जाएगा कहाँ? मुझे तो समझ में नहीं आता। मन को डुबाने की कला आ जाए, इसके साथ ही आपके अंदर आ जाए कि बाबा ने कहा है कि सच्चाई पे आत्मा अगर सच्चाई को धारण कर ले, आत्मा जो झूठी, आज कितना बोला, झूठ का जो नकाब पहना है उसको निकाल दे। तो झूठ का नकाब है तो आपको झूठ को, नकाब को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। तो एक दृष्टि रखो, नजर कौन सी दृष्टि रखनी है कि कौन सा झूठा है? तो दुनिया का प्रेम झूठा है, दुनिया के देह के संबंध तुम्हारे झूठे हैं। चाहे तुम कितना भी उसमें रम जाओ, किसी से अटैचमेंट कर दो, किसी से लगाव कर लो, सुख मिलेगा तुम्हें 10%, 90% तो तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। यानी दोष की नजर रखो, दुनिया पे जो झूठ की नजर है वो देखो, चेक करो कि कहाँ कहाँ गलतियां हैं, कहाँ कहाँ चीजें हैं, तो समझ लेना, तुम्हें समझ में आएगा कि संसार के रस में कुछ भी नहीं रखा है, संसार के रिश्तों में कुछ भी नहीं रखा है। तो तुम्हारा स्वतः ही मन जो है वो परमात्म प्रेम में डूब जाएगा। कितनी अच्छी पॉइंट है कि मन को सच्चाई पे चलाना है और झूठ को पहचानना है। तो आपको इस दुनिया में झूठ लगता है ना, सारी दुनिया झूठी है, रिश्ते झूठे, सब कुछ तो झूठा है, फिर भी तुम अपने मन को क्यों फंसाते हो? मुझे भी समझ में आता नहीं है। झूठे रिश्तों में जिसमें कोई सुख ही नहीं बचा है तभी तो दिल भी कितना का टूट के कैसा बिखर गया है बिल्कुल। तो यह बातें आपको क्या करनी है यह बातें समझनी है कि मन को किसमें करना है, प्रेम में डुबाना है, मन को बाबा की याद में डुबाना है, मन को बाबा की सेवा में डुबाना है, मन को स्वयं में डुबा देना है, यानी स्वयं के साथ एकांत के रस में मन को डुबा देना है। जो एकांत का रस होगा, स्वयं से बात करने का जो रस होगा, वो सबसे ऊपर रहेगा। कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। और बार बार यह जो बाबा ने कहा कि झूठ को पहचानो, तो याद करो कि जितना कर्मेंद्रियों का तुम रस भोगोगे और कर्मेंद्रियां फंसाती जाएंगी तुम्हें। आज तुमने कोई मिठाई खाई तो उसकी आदत बन जाएगी तुम्हारी, कल भी खाना पड़ेगा। चाय पी तो चाय की आदत बन जाती, जिसको आज तुम बाहर की तरफ देखते हो, कल फिर उसको देखने की इच्छा जागृत हो जाएगी। जिस बात को तुम बाहर की दुनियावी बातों को सुनते हो, कल फिर उस कर्मेंद्रिय की इच्छा जागृत हो जाएगी। वो सारी कर्मेंद्रिया अगर मन आत्मा जो सच्चा योगी है वो अंदर की तरफ अगर मोड़ ले, तो फिर उसके जीवन में परम आनंद आ जाता है, अतीन्द्रिय सुख आ जाता है। तो हमें अपने मन को एकांत के रस में डुबा देना है, मन को भगवान के प्रेम में डुबा देना है। फिर देखो कितना मजा आता है, क्योंकि वही आत्मा इस पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने का एक ही राज है, आगे बढ़ने का एक ही काम है। जो आत्मा स्वयं के मन की गलतियों को देख ले, परख ले, वो तुरंत ही आगे बढ़ जाता है। कमी कमजोरियों को देख ले, जो इंसान स्वयं की कमियों को देख ले, उसको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। और जिसको अपनी कमियां नहीं दिखती है, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। कितनी जबरदस्त बात है कि जो आज से आप देखो कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मन कहीं कर्मेंद्रियों के रस में डूब तो नहीं रहा है, क्योंकि हमें मन को परमात्मा के प्रेम के रस के अंदर डूबना है, उसके अंदर डुबाना है। तो उसकी चेकिंग हमें तो करनी ही होगी, है ना। और बाकी जो पॉइंट आज बाबा ने बहुत अच्छी चीज चलाई है, लेकिन क्या है, होली आ रही है, तो होली पर जो बहुत सारी बातें बाबा ने बोली है, तो थोड़ा होली पर भी बात कर लेते हैं। क्योंकि बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई कि होली का ज्ञान जो है, आज होली है तो होली का ज्ञान तो सुनाते ही रहते हैं। और बाबा ने होली शब्द का भी अर्थ कितना अच्छा बताया है कि होली अर्थात क्या है, जो बात बीत गई सो बीत गई, उसका बिल्कुल खत्म कर दो, बीती बातों को आगे बढ़ाना ही नहीं है। तो बाबा ने आज होली शब्द को इतना महत्व दिया है। अगर कोई होली शब्द के अर्थ को समझ ले तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाता है, यानी उसके अंदर क्या आ जाता है, तीव्र पुरुषार्थ आ जाता है। अब होली बातों को, होली का अर्थ क्या है उसको हमें समझना होगा। होली क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझते, बड़ा मजा आएगा। तो आपको होली का सही अर्थ अगर समझ में आ गया तो अपना पुरुषार्थ बहुत ऊंचा होने वाला है। तो होली क्यों मनाते हैं, आपको सबको पता है कि हिरण्यकश्यप जो मतलब बताते ना क्या था, राजा है ना। तो जो हिरण्यकश्यप जो राजा था, उसका बेटा क्या बताते हैं, प्रहलाद बताते हैं, है ना। तो
प्रहलाद जो था वो क्या बताया था कि बड़ा भक्त आत्मा बताया प्रहलाद को, ठीक है ना। तो होली की स्टोरी को आपको समझना होगा कि वास्तव में इसका क्या मतलब है। ये होली जलाते हैं ये तो नॉर्मल समझा है, लेकिन उसके सच्चे अर्थों को तुम्हें समझोगे तो आपका पुरुषार्थ बड़ा तेज हो जाएगा, है ना। तो हिरण्यकश्यप को क्या वरदान था कि उसको न तो दिन में मार सकते हैं, न शाम न रात को मार सकते हैं, न तो इसको घर के अंदर मार सकते हैं, न इसको घर के बाहर मार सकते हैं, है ना। न तो इसको शस्त्र से हथियार से कुछ भी नहीं मार सकते, न तो इसको पृथ्वी पे मार सकते, न आकाश में मार सकते, न तो इसको कोई नर मार सकता, न इसको कोई नारी मार सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका प्रतीक क्या है पता है आपको कि हिरण्यकश्यप जो इतना सारा योग किया, लेकिन उसने किस लिए योग किया। उसने योग किया ऐसी शक्तियां लेने के लिए और ऐसी शक्तियों से उसने दुरुपयोग किया। तो भगवान यहाँ पर बहुत अच्छे से देखता है, कई सारी आत्मा योग चाहे कितना भी कर लेती है ना। और कई सारी आत्मा कितना भी योग कर ले, लेकिन योग का उद्देश्य क्या है आपको उस हिरण्यकश्यप की तरह तो नहीं है कि जो पावर लो, जो शक्तियां लो, इसका दुरुपयोग करो, है। तो कहीं अशुद्ध कामनाओं के लिए तो योग नहीं कर रहे, आपको पता तो है कि आप किस लिए योग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसी समय उस आत्मा को वो चीज दे देता है अगर उसकी सही तरीके से डिमांड होती है। अब हिरण्यकश्यप अहंकार का ही तो प्रतीक है। क्या अहंकार का प्रतीक है कि जो शक्तियां ली, जो सिद्धियां ली, उसको उसी के खिलाफ यूज कर दिया, इंद्र के खिलाफ यूज कर लिया कि मैं तुम्हें ही मारूंगा, है। तो ये अहंकार आ गया ना। इसीलिए बताया गया है कि हम बच्चों को, उन व्यक्तियों को धन और शक्तियां मत दो जो कल तुम्हारे पर ही अहंकारी बन करके चढ़े जाएंगे, तुम्हें ही मारने के पीछे दौड़ेंगे। तो तुम्हें ये योगी बच्चों को आज सीखना होगा होली का अर्थ, कि तुम्हें उसी का ही सहयोग देना है जो नम्र चित्त होने वाले सच्चे पुरुषार्थी हैं। कहीं आपको लग तो योगी रहे, घर में भी कोई आत्मा ऐसी लग रही है, लेकिन आपने उनको पावर दे दी, उनको शक्ति दे दी, धन का सहयोग दे दिया, कल वो अहंकार इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम्हें ही कुचल देगा। तुम्हें जैसे कहा हिरण्यकश्यप को जिसने वरदान दिया उसी को ही मारने के लिए वो पीछे चला गया। तो यह हमें सिखाता है कि होली का अर्थ क्या है, कि कहीं हम अहंकार वाला योग तो नहीं कर रहे, कोई क्या हमारी डिमांड क्या है, क्योंकि शक्ति तो मिल रही है। तलवार आई आपके पास, तलवार से बचा भी होगा तो तलवार से युद्ध भी लड़ा जाएगा। डिपेंड आप पर करता है कि आप उस शक्ति का यूज कैसे करते हो। तो जो अहंकार वाली आत्मा है उनके पास शक्ति आती है तो बड़ा नुकसान होता है। इसलिए तो बाबा देता ही नहीं है किसी भी योगी आत्मा को जब तक यह वो अंदर से बाबा देख नहीं लेता है कि वह आत्मा इस शक्ति का यूज कैसे करने वाली है। आपके पास परमात्मा ने धन की शक्ति दे दी, चलो परमात्मा बिल्कुल बारीक से देखता है कि आपके लिए धन कितना दया भावना है, आप कितनी मदद करना चाहते हो बाबा के कार्य में या उस कार्य में, तो वो धन देगा बाबा। बिल्कुल इफेक्ट है। कहीं तुम उस धन का दुरुपयोग कर दो तो और गलत चीज में चले जाओगे। तो जब आप योग कर रहे हो ना तो होली से कि अपनी बारीकी से अपने अंतर मन की भावना को देखो कि जो बाबा मुझे देने वाला है क्या मैं वास्तव में उसको अच्छे कार्य में लगाने वाला हूं। आप कई बार कहते हो ना कि हमें बुद्धि दिव्य नहीं थी। आप सोचो अगर आप भगवान दिव्य बुद्धि दे तो कहीं तुम धन कमाने में तो नहीं लगा दोगे वो बुद्धि, कहीं तुम ऐसे कामों में तो नहीं लगा दोगे जहां पर विन्वश कर दो, क्योंकि बुद्धि मिल गई तो बम भी बन सकता है आपके हाथ से। तो क्या आप भगवान को ये विश्वास दिला सकते हो, परमात्मा को ये विश्वास दिला सकते हो कि मैं आत्मा अपनी बुद्धि अपना अच्छा जो तुम मुझे समझ देते हो वह समझ से मैं क्या करूंगा, विश्व कल्याण के कार्य में लगाऊंगा। तो योग का अर्थ ही एक ही है कि भगवान का विश्वास जितना शक्तियां लेना नहीं है। शक्तियां तो सेकंड में मिलती है। देखो मैं खुद अपने लिए बताऊं, बहुत थोड़ा सा बात होगी, मैं हूं 12th फेल। 12th के आगे मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे आत्मा की 2 बार फेल हो गया 12th। तो मेरे को तो समझ ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन भगवान से एक ही बात बोलता था कि परमात्मा तू अगर मुझे कुछ सिखाता है कुछ करवाता है तो मैं इस कार्य को, इस शक्ति को, इस पावर को विश्व के कार्य में लगाऊंगा। और वास्तव में सुबह से शाम हो जाती है। इस सभी आत्माओं को व्हाट्सएप ग्रुप में सबको एक एक को जवाब देना पड़ता है और प्यार से देते हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक भी रह जाए, एक को भी है। एक आत्मा तो क्या सोचेगी कि मेरे को जवाब देना। आपके अलावा 500 लोग हैं, 497 जिनको सबको जवाब, लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आपको जवाब जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि सेवा के लिए बैठे हैं। नींद पूरी नहीं हो, 2 घंटा तो चले, लेकिन
हर चीज भगवान के कार्य में लगानी है, तो ये मुझ आत्मा का निजी अनुभव कहता है कि आपके जीवन में ऐसा परमात्मा आपको देने लग जाएगा, आपकी बुद्धि को इतना तेज बना देगा, इतना विशाल बना देगा, जिसके अंदर आप विश्व कल्याण कर सकते हो। लेकिन अगर हिरण्यकश्यप वाला राजा की तरह अगर आपकी स्थिति है, जिसमें योगी तो बहुत किया था, उसने तपस्या तो बहुत की थी हिरण्यकश्यप ने, तब जाके सिद्धि प्राप्त की, सिद्धि का दुरुपयोग कर लिया। तो हमें अहंकार न हो, हम उस भगवान के द्वारा दी हुई शक्तियों को, योग में विश्वास दिलाए परमात्मा को कि परमात्मा कुछ जो देगा, अभी धन देगा तो पहले ही कहते हैं मैं तो अपनी बहू के लिए लगा दूंगा, अपने बेटे के लिए लगाना है, उसका मकान बनाना है। आप उम्र भर तक योग कर लो, अगर आपके पास धन आ जाए तो लिख करके ले लेना, आ ही नहीं सकता, ये क्लियर है, मुझे आत्मा का क्लियर अनुभव कहता है। आप जब ये कहोगे कि मैं अच्छे कार्य में लगूं, ऐसा नहीं कि घर का काम करना, वो भी तो करना ही है, लेकिन उसके पीछे आप ये भावना रख लो ना, तो आपके पास बहुत अच्छा आएगा। आप खाली इतनी सी शांति चाहते हो कि घर के आसपास की आत्माएं शांत हो जाए, मेरे भाई का लड़का वो शांत हो जाए, वो हो जाए, वो तुम योग करते रहो, थोड़ी सी शांति कभी मिल जाएगी। लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये संकल्प आएगा कि परमात्मा मेरे अंदर इतनी शांति की शक्ति अपार प्रचुर मात्रा में दे दे कि जो हॉस्पिटल में दुखी हैं, जो रात दिन तड़प रहे हैं, जिनके अंदर बहुत बड़ी परेशानियां चल रही है, उनको लिए मैं शांति की शक्ति का यूज करूंगा। आप देखना आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब मैं और मेरा है तब तक तो वही वाली बात होगी, देह बन गया ही नहीं है ना। तो आज से इस बात को ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होली के चीज से हमें सीखने को मिल सकती है, अगर हम देखा जाए तो भक्त प्रहलाद, जो प्रहलाद वहां पर इतने सारे लोग थे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे को ही भगवान मान लो, तो सब उसी की पूजा करे, सबको हटा दिया, तो सब प्रजा ने डर के मारे तैयार हो गए। लेकिन प्रहलाद ने क्या कहा, जो उसका खुद का बच्चा है, नहीं मैं सत्य के साथ रहूंगा, कि जो सत्य है उसी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो। एक छोटा बच्चा, एक निर्मल मन वाला बच्चा, कि उसने किसका साथ दिया, पिता का साथ नहीं दिया। वो बोलता वो मेरा अलौकिक पिता है, वो सबसे बड़ा पिता है, मैं उसके साथ रहूंगा, वो सत्य है। तो क्या हमारे अंदर इस होली के इस प्रहलाद को देखकर क्या ऐसी चीजें आती है हमारे अंदर कि हम भी अपने परिवार खिलाफ, का मतलब है सत्य के साथ तो खड़े हो जाए कि ये सत्य है, मैं जो आत्मा काम कर रही वो सत्य है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, तब जाके कहेंगे ना होली आप सही तरीके से मना रहे हो। एक ही शब्द पकड़ रखा है, पुरानी बातों को जला दिया, पुराने 80 साल हो गए, पुरानी बातें जल ही नहीं रही, क्योंकि उसके अर्थ तो कोई नहीं समझ रहा। प्रहलाद बन ही नहीं रहे हो ना, तो पुरानी बातें जलेंगी कैसे? पहले प्रहलाद बनो तो पुरानी बातें जलेंगी, पुरानी बातें स्वतः गायब हो जाएंगी, क्योंकि तुम सत्य के साथ हो तो असत्य बातें टिक ही नहीं सकती। तुम असत्य में रह करके असत्य को कभी खत्म नहीं कर सकते। जब तक तुम सत्य में स्थित होंगे तो असत्य स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो प्रहलाद जितना कि वो फैमिली के अगेंस्ट भी खड़ा हो गया, ओनली एक क्वालिटी के कारण। कौन सी क्वालिटी? सत्य की क्वालिटी। यहां पर फिर वो चीज बताते हैं ना, वो थोड़ा सा स्मृति भूल रहा हूं, होलिका जो उसको जलाने के लिए आती है, तो वो क्या करती है एक्चुअली में? होलिका क्या है? होलिका को वरदान होता है कि उसको आग जला नहीं सकती है, यानी होलिका चालाकी करती है, बेईमानी करती है कि प्रहलाद को मैं उलझा दूं, फंसा दूं और वो तो जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी। तो उसको पकड़ करके लेकर के उसको जलाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन होता क्या, प्रहलाद बच जाता है और वो जल जाती है। तो इसका अर्थ, प्रतीक क्या है कि आप आत्मा अगर निर्मल मन में, सत्यता में, ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी से हो आप, तो आपको दुनिया की कितनी भी आत्माएं फंसाने की कोशिश करे, आपको दुनिया की कितनी भी आत्माएं बेईमानी करने की कोशिश करे, आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपका कभी भी बुरा हो नहीं सकता है। यह बात ही तो समझने लायक है। तो जो चालाकियां कर रहे हैं ना, तो उनके साथ ही वो बहुत बड़ी भारी पड़ने वाली है। इतनी भारी पड़ेगी तभी तो पता ना, होलिका खुद जल गई, उसको कुछ नहीं हुआ। तो इसका अर्थ ही तो यह है कि जो आपके साथ चालाकियां करेगा, भगवान के बच्चों के साथ जो होशियारी करेगा, उसकी स्थिति इतनी बड़ी भयानक होगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि उसने किसको धोखा दे रहा है, किसके साथ चालाकियां कर रहा है? भगवान के उस सत्य आत्मा के लिए चालाकियां कर रहा है, जो विश्व परिवर्तन के लिए अपनी श्वासें लगा दी। जिस आत्मा का जीवन ही 24 घंटा भगवान के लिए हो, उसके विचार ईश्वर के कार्य में चलते हो, अगर उसके साथ कोई चालाकियां करता है, उसके साथ बेईमानियां करता है, तो उस आत्मा के खिलाफ नहीं कर रहा है, स्वयं भगवान के साथ बेईमानी कर रहा है। फिर उसको कहते हैं कि पूरे कल्प के अंदर ठिकाना नहीं मिलने वाला है।
तो यह बात है जो समझने वाली है कि हमें भी वो शक्तियां योग में कौन सी लेनी है, वो होली हमें सिखाती है ना। अब और होली के अर्थ, अब वो भी अर्थ लेते हैं जो हम हमेशा जो होली का अर्थ लेते हैं, बीती बातों को बिंदु धर लो, पुरानी बातें को याद न करो। और पुरानी बातें तो याद आती ही है ना। वैसे तो कल सिखाया था आपको मन में करे, लेकिन फिर भी क्या, अगर सच्ची होली आई है तो हम बीती बातों को खत्म तो करें, बीती बातों को भगाए तो सही। अच्छा, बीती बातों को भगाना क्यों है? पहले ये भी तो देखे कि आत्मा के अंदर वो स्मृति के रूप में पड़ी है, तो रहने दो, क्या टेंशन है तुम्हें? भगाने की जरूरत क्यों है? तो भगाने की क्यों जरूरत है, यह बात इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात को समझ जाओगे कि पुरानी बातों को भगाना क्यों है, अगर इस बात को तुमने समझ लिया तो फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि वास्तव में हम भगा सकते हैं, पुरानी बातों को भूल सकते हैं। लेकिन पहले क्लियर पता होना चाहिए कि पुरानी बातें क्या वास्तव में हमें तकलीफ दे रही है। तो जैसे कई आत्माएं कहती है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, कई आत्माएं कहती हैं कि कुछ ऐसी चीजें, पुरानी बातें याद आती है जिससे हमें टेंशन होती है। कहते हैं ना, पुरानी बातें याद आती है इसलिए मुझे टेंशन होती है। तो यहां पर आप समझो, ये बात ही सोचना गलत है कि आपको पुरानी बातें याद आती है, पुरानी कुछ दुख देने वाली बातें। चलो ये भी ऐड कर लेते हैं कि कुछ पुरानी दुख देने वाली बातें आपको याद आती है, इसलिए आपको क्या होती है, टेंशन होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात? कुछ परेशानी वाली बातें याद आती तो टेंशन होती है। तो यहां पर आप स्वयं को समझो कि टेंशन की परिभाषा ही आपने गलत समझ के रखी है। आपको टेंशन क्या होती है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मन जो है वो उलझा हुआ है। तो टेंशन आपको खाली दुख की बातें आती है, पुरानी बातों को भूलो, इसके पीछे पड़े हो, तो पुरानी दुख की बातों से आपको टेंशन नहीं होती है। टेंशन का अर्थ होता है कि कई बार व्यक्ति को खुशी में भी टेंशन होती है। किसी का बर्थडे, आपको 20 लोगों का, 500 लोगों का मैनेजमेंट करना, घर में बर्थडे है, मेहमानों को बुलाना है, तो तुम टेंशन में आ रहे हो। तुम कह रहे हो दुख की बातें याद आती, टेंशन नहीं, तुम्हें तो खुशी की बातों में भी तो टेंशन हो रही है। अभी इंडिया का मैच हुआ तो इंडिया जीत गई, उसकी खुशी में इंसान मर गया, हार्ट अटैक हो गया। लो बताओ, है? तो कहने का अर्थ क्या है, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत अच्छे से गुब्बारे सजे, तो उस बात को लेकर भी हलवाई नहीं आया, तुम्हें टेंशन हो रही है, हाँ, कि कैसे मैं नए लोग आए उनको कैसे स्वागत करूं। तो टेंशन किस चीज के लिए हो रही है? दुख की बातों से नहीं हो रही। इस बात को तुम्हें अंदर से निकालना होगा। ये तुम्हारा डर है, तुम्हें डर इस बात का है कि तुम्हें टेंशन तब होती है जब तुम्हें कोई काम आता नहीं है। वो काम जो तुम्हें नहीं आता है, उस काम के डर की वजह से तुम्हें टेंशन होती है, ना कि दुख की बातों से टेंशन होती है। दुख भी अगर कोई बात है, छोटी बात है, वो बात तुम संभाल नहीं पाओगे तो टेंशन। घर में मेहमान आ रहे हैं, उनका खाना बनाने नहीं आता है तो तुम्हें टेंशन है। तो तुम उस हर बात से टेंशन में हो जो काम तुम्हें आता नहीं है। तो आज पहला क्लियर हुआ कि टेंशन का कारण क्या, कि हमें मन को ठीक करना है। होली का अर्थ है बीती बातों को बिंदी लगाना, लेकिन आप पुरानी दुख देने वाली बातों को बिंदी लगा रहे हो, लेकिन वो दुख की बातें एक्चुअली में आपको दुख दे ही नहीं रही। आपको तो दुख उन बातों से मिल रहा है जो काम तुम्हें आता ही नहीं। जो काम तुम्हें आता ही नहीं है उसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो, उसकी वजह से तुम्हें डर आ रहा है। तो फिर टेंशन को खत्म कैसे करें, तनाव को खत्म कैसे करें, यह भी तो प्रश्न उठता है ना। कि चलो यहां पर भी आगे, तो पहले इसका आंसर भी दे दे, ताकि आपको पुरानी दुख देने वाली जो बातें हैं वो तुम्हारी वहीं के वहीं रहने दो। जब तुम उसको याद ही नहीं करोगे तो वैसे वो बात बिंदी लगी हुई है, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तुम्हें पुरानी बातों से एक संबंध बना रखा है। कौन सा लगा रखा है लेबल, कि पुरानी दुख की बातों से टेंशन होती है। ऐसा लेबल लगने से ही वो बातें वापस आपके अंदर आती है। जब तुम्हें ये पता चल जाए कि घर में कोई चीज पड़ी जिसका यूज नहीं, तो ऐसे ही पड़ी है, कोई आपको परेशान नहीं करेगी, है ना। लेकिन आप लेबल लगा देते हो तो एक बात क्लियर है कि हमें टेंशन तब होती है जब हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं होते, या कोई समस्या भी ऐसी आती है जो हमसे बड़ी हो जाए, उसको हम समाधान नहीं कर पाते। तो टेंशन या तनाव जिसको कहते हैं वो आता है डर के कारण। और डर क्यों आता है? डर आता है आपको काम नहीं करने की क्षमता के कारण। तो उस डर को खत्म कैसे करें? आपको डर लगता है ना, हाथ पांव किसी को ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, कोई भी काम में डर लगता है। और कोई व्यक्ति तो डर डर के ही जीता है, समझ में नहीं आता है कि वो जी रहा है कि डर रहा है ना। कोई शादी किया तो उसको डर, उसकी पत्नी किसी बात कर, कोई चली ना जाए, हर बात का डर। काम करा तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस बात का डर।
अरे यार ये शाम को लेट हो गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, उस बात का डर। तो ऐसे लोग जी कम रहे, डर ज्यादा रहे। जी कम रहे हैं, डर ज्यादा रहे हैं, तो उनके डर को निकालने का एक ही तरीका है, और अगर वो आत्मा ये काम कर ले तो उसके जीवन में वो डर हमेशा के लिए निकल जाएगा, और डर निकल गया तो वो आत्मा तनाव मुक्त हो जाती है। बहुत आसान है। क्या करना है? अगर कोई आत्मा 100 बार शुक्रिया अदा कर दे परमात्मा का, शुक्रिया अदा करने से ही अंदर, मन के अंदर शक्ति आ जाती है, मन के अंदर पावरफुल स्थिति आ जाती है, और उस पावरफुल स्थिति से ही जो है वो डर खत्म हो जाता है। शुक्रिया कैसे करना है? हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया जो तूने सुबह उठा दिया। कई लोग तो मरते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं, तो खाट से आप उठ गए, उस बात का शुक्रिया अदा करो कि परमात्मा तुमने मुझे उठा दिया, तो तुम्हें शुक्रिया। दूसरे लोगों को देखो, रिश्तेदारों को देखो, अरे उनको भी उठा दिया, भगवान तेरा शुक्रिया जो तूने उनको भी उठा दिया। तो जब आप ऐसे, भगवान तेने इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतनी अच्छी समझ दी, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, उस बात का शुक्रिया। आप 100% कहता हूं, अगर कोई आत्मा अगर 100 शुक्रिया नहीं करने आए तो उसका एक वीडियो और बना पड़ा है, वो आप ले लीजिएगा। तो 100 बातों का अगर शुक्रिया अदा कर लेना तो उस आत्मा से जीवन में डर खत्म हो जाता है, अंदर की शक्तियां जो है वो बाहर निकलने लग जाती है। कितनी बड़ी आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी पावर है शुक्रिया की बातों में। आपको पता है शुक्रिया की बातों से दुख की बातें भी गायब हो जाती। क्यों गायब हो जाती? क्लियर है ना? आपके अंदर भरा पड़ा जो बातें हैं वो उसकी जगह दूसरा कौन लेगा? एक कुर्सी पर एक ही तो व्यक्ति बैठेगा, यानी या तो आपके मन में दुख चलेगा या सुख की बातें चलेगी। दोनों बातें एक साथ तो कभी चल ही सकती नहीं है। मन को देखा आपने, दोनों बातें एक साथ चल रही है। अब आप पूरा दिन एक ही बात बोल रहे हो मन को, क्या मैं बहुत दुखी हूं, मैं परेशान, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मेरे घर में परेशानी। अब आप दुख की बातें इतनी मन में चला रहे हो, तो सुख की बातें भगवान देना चाहे तो भी लाके रखेगा। कुर्सी तो खाली है ही, तुम्हारा मन तो खाली है। तुम्हारा मन अगर खाली हो जाए दुख की बातों से, तो उसी वक्त सुख प्रकट हो जाता है। आप इसी सेकंड अगर प्रयोग करो, अगले 2 घंटे में आपके पास सुख आने चालू हो जाएंगे। अब भी इसी सेकंड, ये प्रैक्टिकली कह रहा हूं, हवा में ख्याली पुलाव नहीं कर रहा हूं। तो मन में इतनी दुखी बातें लेकर के बैठे, तो सुख की बातें डाले तो डाले कहां? पहले से कोई चीज भरी पड़ी है, ड्रम भरा पड़ा है, उसमें नई चीज डाले तो डाले कैसे? समझ में नहीं आता। तो तुम्हें पुरानी बातों को खाली कैसे करे, नई बातों को भर कर। ऑटोमेटिकली तुम सुख की बातें करो, दुख की बातें खाली हो जाएंगी। अब कैसे करोगे सुख की बातें? यही कि मेरा जीवन सरल हो रहा है, मेरा जीवन स्वस्थ और सुंदर हो रहा है, मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं रह रही है, कोई तकलीफ नहीं रह रही है, मेरे जीवन में परम आनंद हो रहा है, स्वयं भगवान मेरे को साथ दे रहा है, मेरी बुद्धि तीव्र होती जा रही है, मेरे रिश्ते सबके साथ मधुर होते जा रहे हैं, मेरा जीवन का आवरण बड़ा आनंदित होता जा रहा है। जैसे ही आप सुख की बातें चालू कर दी ना अपने अंदर, 100% है कि दुख की बातें खत्म हो जाएंगी। चारों तरफ आपको, आपके पास जो है वही चीज आपको आकर्षित करती है। आपने सुख ज्यादा रखा है तो सुख की बातें आपको आकर्षित करेंगी। अगर आपके अंदर दुख ज्यादा है, दुख की बातें ज्यादा है, तो दुख ही आकर्षित करेगा। अपने अंदर आप देख लो, अगर सुख चाहते हो तो अपने अंदर सुख की बातों को पहले बैठा दो, तो बाहर की सुख की सारी बातें आपको आकर्षित करने लगेंगी। मेरे रिश्ते सबके साथ अच्छे हो रहे, मेरा जीवन बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। आत्मा के 7 गुण है, 7 कलर से, 7 रंगों से मेरा जीवन बढ़ चुका है। अब मैं आत्मा 7 स्टार की लाइफ जी रही हूँ। कितना अच्छा है। कल ही मुझे आत्मा का संकल्प निकला था कि मैं आत्मा कैसी हूँ, 7 स्टार मेरी लाइफ है, बहुत ऊंची बन चुकी है, बहुत पावरफुल बन चुकी है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि दुख होता क्या है, दुख किसको कहते हैं, आप खुद बोलोगे, क्योंकि आपके मन में जब सुख के ही विचार चलेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चैनल कौन सा लगाते हो। चलो एक FM रेडियो है और वहां पे दुख की गाने चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? दुख के। दोस्त दोस्त ना रहा, तो आपके पास आधार है ना, आप चैनल दूसरा बदलाओ, दूसरे FM का चैनल लगाओ, उसमें सुख का गाना चल रहा है, तो आप सुख का वायुमंडल हो जाएगा, दुख गायब हो गया आपका। लेकिन आप चैनल बदलने को तैयार नहीं। कई आत्माएं तो दुख को आधार बना लिए, मतलब अगर दुखी न हो तो वो रह भी ना सके, है ना। तो यह आपको समझने को मिलता है कि आप आत्माएं क्या करो, सुख की बातों को भर लो, तो आपके जीवन में सदा के लिए सुख आ जाएंगे। अब एक प्रश्न और उठता है, मैं सुख की बातों को तो भर लू, लेकिन क्या दुख है तो दुख को भूल जाओ, वो बातें करो ही नहीं? ऐसा नहीं बोला। दुख की बातें को लेना कैसे, उस बात को समझ लो। जैसे गुलजार दादी को कैंसर था, तो कैंसर अचानक उनको कैंसर है बोला, तो उस समय तो इलाज भी नहीं था, कैंसर का इलाज निकला भी नहीं था,
तो जैसे दादी को कैंसर बोला तो दादी का विचार क्या है, कैंसर है ही नहीं बोलेंगे वो नहीं, उनका क्या था, हाँ चलो ठीक है कैंसर है ना, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। आगे एक लाइन लगा के देखो, आज अगर आप शब्द बदलते हो तो आपका जीवन बदल जाता है। शब्द अगर तुम्हारे चेंज होते हैं तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। आज बाबा ने बोलने पर भी कहा है जास्ती मत बोलो। क्यों जास्ती नहीं बोलो, ऐसी बातें निकल जाती जो दिक्कत दे, तुम सुख देने वाली बातें बोलो, मन का मौन करो। बाबा ने बोला मौन में कितनी शक्ति है। कोई व्यक्ति 7 दिन तक मौन रहे ना तो 1 घंटा अच्छा बोल लेता है। महात्मा बुद्ध 12 साल तक मौन रहे, महावीर स्वामी इतना मौन रहे। मौन की शक्ति इतनी खतरनाक है, इतनी पावरफुल है कि आपके जीवन में पूरा परिवर्तन जो है वो एक मौन से आ सकता है। जिस आत्मा ने मौन को धारण कर लिया, जिस आत्मा ने मौन की भाषा को समझ लिया, उसका समझ लेना आत्मा के अंदर की शक्ति बाहर आती है और उसके मन का कनेक्शन आत्मा से हो जाता है। मुनि क्यों कहते हैं, जो मौन रहे वो मुनि। तो हम वापस वो बात पे आते हैं गुलजार दादी की कि कोई तुम्हें भी परेशानी, धन की समस्या है, भाई मेरे को धन की समस्या है, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। विश्वास का बीज उसके साथ डाल दो। विश्वास अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे तो दुनिया आप पे भरोसा करेगी। आप स्वयं पे विश्वास नहीं करोगे तो भगवान भी आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा। तो स्वयं पे एक भरोसा करो, स्वयं पे एक विश्वास रखो। क्या विश्वास रखना है तुम्हें स्वयं पर? एक ही बात का भरोसा रखना है कि तुम्हें किस बात का भरोसा रखना, विश्वास कि मेरी समस्याएं भी जो है वो क्या हो जाएंगी, वो ठीक हो जाएंगी। वो तकलीफें भी जो है वह ठीक हो जाएंगी। परेशानी है लेकिन वो परेशानियां भी जो है वह ठीक हो जाएंगी। जब इस तरह का आप अनुभव करते हो तो आपके जीवन के अंदर सदा के लिए सुख, शांति, प्रेम और आनंद आ जाता है। तो आज काफी सारी बातें ऐसी बताई है जिसकी वजह से आपका जीवन में जो पुरुषार्थ है वो बहुत अच्छा यानी तीव्र हो जाएगा। तो जरूरत है इसका अभ्यास करने की। जो भी नए लोग भी जुड़े हैं वो फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। सबके टेस्ट चालू है ताकि उनको आगे बढ़ा जाए। काफी सारे लोग टेस्ट में सफल भी हो गए हैं प्रश्न उत्तर के अंदर। तो वो योगी कैसे बने और आत्मा वाला जो पार्ट है वो सुनना समझना जरूरी है। तो व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 7202921969। आपको मुरली के अंदर भी मनन चिंतन कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि समझ में आए कि आप लोगों के अंदर कुछ बातें नई मिल रही है, नया कुछ ऐसा पुरुषार्थ के लिए आपको मिल रहा है जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे दूसरे मुरली के साथ, मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।